आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास मैसेज के बारे में। एक ऐसा मैसेज जो कहते हैं सीधा यूनिवर्स से आया है। और ये कोई आम मैसेज नहीं है। कहा जाता है कि इसमें किसी की जिंदगी बदलने की ताकत है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। और इसकी शुरुआत ही देखिए एक बहुत ही पावरफुल लाइन से होती है। ये लाइन ऐसा महसूस कराती है कि ये सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ उस एक इंसान के लिए है जिसे इसे सुनना था। तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक संकेत है, एक खास संदेश है जिसे नजरअंदाज नहीं करना है। पता है, ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है। नहीं, ये खास तौर पर उस एक इंसान के लिए है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है और फिर भी हार नहीं मानी। हाँ, ये उस इंसान के बारे में है जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। ये कहानी है उस आत्मा की जो कितनी भी मुश्किलों में क्यों न हो, उम्मीद की एक किरण, एक रोशनी कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती है। मतलब जब हालात ऐसे थे कि कोई भी टूट जाता, बिखर जाता, उस इंसान ने खुद को समेट कर रखा। ये उस इंसान की अंदरूनी ताकत को दिखाता है, जो मुश्किलों में बिखरने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये जो मुश्किलें थी ना, ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि असल में यही वो वजह है जिनकी वजह से यूनिवर्स ने उस इंसान को चुना। ये सब पहले से तय था। तो सवाल उठता है कि भाई ये सारी मुश्किलें आई ही क्यों? क्या ये बस किस्मत का खेल था? नहीं, असल में ये सब एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था, एक मजबूत नींव बनाने की तैयारी। यहाँ एक बहुत बहुत गहरी बात कही गई है, वो ये कि कठिनाइयाँ कोई सजा नहीं होती, बल्कि एक तैयारी होती हैं। तोड़ा इसलिए गया ताकि पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो मतलब जो भी दर्द मिला, जो भी तकलीफ हुई, वो एक तरह का टेस्ट था, एक कॉस्मिक टेस्ट। इसका मकसद खत्म करना नहीं था, बल्कि फिर से बनाना था, एक ऐसी मजबूत नींव के साथ जो अब कभी नहीं हिलेगी। तो जरा इस फर्क को देखिए, पहले की हालत और अब की। जहां पहले अंदर एक बेचैनी थी, एक अशांति थी, अब वहां एक गहरी शांति है। जहां नींव में दरारें थीं, अब वहां एक मजबूत सेंटर है। और जो इंसान पहले अंदर से हिल चुका था, अब वो चमत्कारों को अपनी जिंदगी में वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है, ये सब हो गया। अब आगे क्या? अब जिंदगी में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और इसके ना कुछ खास संकेत भी मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब उस इंसान की एनर्जी पहले जैसी नहीं रही, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। ये 3 बड़े तरीके हैं जिनसे यूनिवर्स अब सीधे सीधे बात करेगा। पहला तो सपनों के जरिए, बार बार कोई नाम, कोई सीन, कोई शब्द दिखाई देगा। दूसरा, शब्दों में एक नई ताकत आ जाएगी, जो बोला जाएगा वो होने लगेगा। और तीसरा, भविष्य का पहले से ही अंदाजा होने लगेगा। ये जो संकेत है ना, ये गाइडेंस है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब वो इंसान पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी जो आत्मा है, उसकी जो एनर्जी है, वो अब एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है जहां अच्छी चीजें, चमत्कार अपने आप खींचे चले आते हैं। तो चलिए अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां हम ये समझेंगे कि इस नई शक्ति के साथ जीना कैसे है। समझ लीजिए कि जिंदगी की किताब का एक नया पन्ना खुल चुका है और कहते हैं कि ये चमत्कारों का अध्याय है। तो देखिए जिंदगी कैसे बदलने वाली है। जहां पहले हर कदम पर रुकावटें थीं, अब वहां एक एफर्टलेस फ्लो होगा। जहां अकेलापन महसूस होता था, अब वहां गहरे कनेक्शंस बनेंगे। और जहां डर था, अब वहां हिम्मत होगी, एक अंदरूनी साहस। ये कुछ नए नियम हैं जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए। अगर कुछ हाथ से निकल रहा है, तो समझिए कि यूनिवर्स आपको किसी बेहतर रास्ते पर ले जा रहा है। अगर कोई दरवाजा बंद हुआ है, तो यकीन मानिए उससे कहीं बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। और अगर लोग जिंदगी से जा रहे हैं, तो ये बस एक नेचुरल सॉर्टिंग प्रोसेस है। और इस नए जीवन में कदम रखने के लिए बस एक ही चीज करनी है, वो है खुद को पूरी तरह से अपना लेना, सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब कोई इंसान खुद को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, तो कहते हैं कि ब्रह्मांड उसकी हर ख्वाहिश को स्वीकार कर लेता है। यही सबसे बड़ी जीत है। तो चलिए इस चर्चा को हम इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो अपनी इस नई ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा सोचिए, अगर हर सोच एक कमांड है, तो यूनिवर्स को अगला कमांड क्या दिया जा रहा है? याद रखिए, अब जो सोचा जाएगा वही हकीकत बनेगा।